हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स उसमें मैं अकाउंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स में चैप्टर 1 है जो पार्टनरशिप के बारे में सब बातें लिखी हुई है, थ्योरी भी है, कुछ सम्स भी है। उसमें जो शॉर्ट सम्स आपके आते हैं जो आपके शायद वो पेज नंबर 32 पे दिए हुए हैं, कुछ 11 क्वेश्चन आते हैं और 11 में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन एग्जाम। सो ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि उसी में से समझ लो कि 2 क्वेश्चन है या थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द वेटेज ऑफ दीज चैप्टर्स दिस चैप्टर एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस 11 क्वेश्चंस 6 मार्क, मतलब 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही आज एक टॉपिक हम कुछ शॉर्ट सम्स का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूं। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ही, अ पार्टनर विड्रॉस आइडेंटिकल अमाउंट just a minute guys। ग्यारह क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार रखे हुए, उन्हीं का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई गल नहीं। चलो बच्चों, रेडी विद दिस क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन रखना, नहीं तो यहां से भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, a partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawings is rupees 12,000। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं आंसर में annual drawings equals rupees 12,000 और वो आइडेंटिकल अमाउंट, आइडेंटिकल मतलब कि सेम अमाउंट है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मंथली ड्राइंग्स। तो 12,000 रुपए 12 महीनों की है, तो डिवाइड बाई 12 कर दो, सो यू विल गेट द ड्राइंग्स पर मंथ, रुपीज 1,000 आया पर मंथ ड्राइंग, राइट। अब देखना, एक महीने की 1,000 रुपए ड्राइंग की जाती है। अब क्या लिखा हुआ है, 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन में देख रहे हो ना आप, 12% इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो ध्यान में रखना 66/12, दिस इज द की, दिस इज द मेन पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्योंकि जब भी एट द एंड दिया हो ना, ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ दिया हो तो आपको 66/12 देना है, लिखना है। अब वो 66 कैसे आया, तो उसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा। बट आप ये बात याद ध्यान में रखना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो, यू हैव टू टेक द स्टेप 66/12, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो यू हैव टू टेक 78/12। ठीक है, 78/12 फॉर बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड 66/12 फॉर द एंड ऑफ द मंथ। सो हम आंसर में लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स, यहां पे हमेशा मंथली अमाउंट लेना है, 1,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%, 12% इंटू कितना आएगा 66/12, जैसे मैंने आपको बताया। सो समझ लो 12 हम कट कर लेंगे तो 6,000 के 66%, सो इफ यू यूज द कैलकुलेटर इट विल बी 660 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। बस बच्चों बस इतना ही करना है और आपको मिल जाएंगे कितने, पूरे 3 मार्क। बढ़िया है ना, यस। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड है, अमृता एंड दिव्या आर दी पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। देखना कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, ओके। अमृता इज टू बी पेड 8% commission on net profit after deduction of such commission.
देखो ये कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको हमेशा 3 लाइनें यहाँ पे लिख देनी, जो मैं लिख रहा हूं आप ध्यान में रखना। प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेस कमीशन, फिर आपको लिखना इधर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने अमाउंट्स एज्यूम करके बता रहा हूं। सपोज हमारा प्रॉफिट है 1000 रुपीज, किसी को 100 रुपए में कमीशन देना है। सपोज 1000 रुपीज प्रॉफिट है, 100 रुपए कमीशन देना है, तो अभी कितना हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा 900 रुपीज, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन के अमाउंट्स अभी मैं ले रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। 8% कमीशन, तो यहाँ पे मैं 8% लिख देता हूं, ठीक है। 8% कमीशन ऑन दी प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे 8% लेना है। मतलब किस पे लेना है, इस पे 8% आपको लेना है, तो इसको आपको 100 लेना है। गॉट इट। इसके सामने आपको 100 लिख देना। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 108 ही हो जाएगा ना। 108 माइनस 8 तभी तो 100 आएगा, राइट। सो हमें समझ लो कि ये अमाउंट हमने एज्यूम किया, ये अमाउंट दिया हुआ है, तो ये अमाउंट भी 108 मिल गया। ओके, अब हम अमाउंट्स पे जाएंगे। व्हाट अमाउंट will be received by Amruta if the profit of the year is 96,876। तो आपको यहाँ पे लिखना है 96,876, ठीक है। सो इतना हमारा प्रॉफिट है। अब हमें कमीशन देना है, तो आपको स्टेप रखना है। देखना 108 पे 96876, देखना 108 पे 96876, तो 8 पे हाउ मच। इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का स्टेप रखना है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन, यहाँ पे कमीशन कैसे आएगा, तो 96,876 into 8 divide by 108, and if you use the calculator it will be 1188। ऐसा ही कुछ आ रहा है शायद, चेक कर लो आप। नाइन 96,876 into 8 डिवाइड बाय 108, 7176 अमाउंट आया, राइट। 7176, सो 7176 आया ये हमारा कमीशन, और उसको माइनस आप करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 96,876 में से माइनस कर लेना, तो आपको मिल जाएगा, ये मैंने कर लिया, 89,700। एंड अब आप चेक कर सकते हो कि 89,700 जो आपका आंसर है ना, उसका 8% करो, उसका 8, तो ये अमाउंट आएगा, ये 7176, समझे आप। सो दिस अमाउंट इज फाउंड, कमीशन हमें मिल गया। अच्छा, अब क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अमृता को टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो अमृता को 2 अमाउंट मिलेंगे। अमृता, अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता, amount received by Amruta equals profit share plus commission। अच्छा, प्रॉफिट शेयर कितना, तो ये जो प्रॉफिट आया ना आपका 89,700, उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा। सो 89,700 इंटू उसका प्रॉफिट शेयर कितना है। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, चेक इट आउट। पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है, वो कैपिटल रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, इट इज नॉट गिवन, सो विल टेक इट एज इक्वल। तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2 एंड प्लस कमीशन, तो कमीशन हमने 7176 फाइंड किया हुआ है। सो 89,700 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 44,850 प्लस 7176। तो मैं कर रहा हूं 44,850 plus 7176, so it comes to 5206, 52 rupees 52,000
एंड 26 52026। ठीक है, ये आंसर आया। तो देख लो ये हमारा आंसर 3 मार्क का रेडी हो गया। ठीक है, इतना करने के आपको 3 मार्क मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। Vismay, Abhijit and Kunal are the partners sharing profit loss in the proportion of 3:2:4. So profit sharing ratio is given. In previous question it was not given, so we took it as equal proportion, right? अच्छा, अभी देखो किसको कमीशन देना है? मैनेजर। मैनेजर is to be paid 10% commission on profit but after deduction of his such share। मतलब यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। पहले लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन, तो क्या होगा ये? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अच्छा, मैनेजर को कितना कमीशन देना है? 10%। किसका 10% है? देख लो, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, मतलब वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10%, मतलब इसका, मतलब इसके सामने आपको रखना है 100, राइट? सो हियर इट विल बी 110। इन प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज 108 माइनस 800, हियर इट इज रिकनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखना, द शेयर ऑफ पार्टनर इज गिवन हियर। हियर द चेंज इज देयर इज अ चेंज। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000, राइट? अच्छा, अभी अगर हमें टोटल प्रॉफिट दिया होता तो मैं अभिजीत का शेयर कैसे फाइंड करता? तो 2/9 कर देता, राइट? इसका 2/9 आया ना। सपोज हमारा 10 लाख रुपीज प्रॉफिट होता और अभिजीत का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है तो हम क्या कर देते? इंटू 2/9 कर देते। बट इफ पार्टनर्स proportion profit share is given and you want to find out total profit share, तो आपको क्या करना है? आपको 9/2 करना है, रिवर्स कर देना है, राइट? सो बेस्ड ऑन अभिजीत प्रॉफिट शेयर, मैं लिख रहा हूं अभिजीत प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ₹30,000 और आपको इसके बेसिस पे टोटल प्रॉफिट फाइंड कर, तो इंटू 2/9 नहीं करना, इंटू 9/2 करना है। सो आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स 30,000 डिवाइड बाय इंटू 9 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 1,35,000। ठीक है, सो 1,35,000 हमारा क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। अच्छा, समझना, डिविजिबल प्रॉफिट आया। अच्छा, आप प्रॉफिट कौन सा डिवाइड करोगे? कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप डिवाइड करोगे, राइट? सो आपके सामने ये जो अमाउंट है ना, वो ये 1,35,000 ये अमाउंट आपको मिल चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? 1,35,000 वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सो इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। एंड डिविजिबल प्रॉफिट वो हम यहाँ पे लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके सामने 100 है, 100 पे 1,35,000, तो 10 पे कितना, ऐसे करके हम शेयर रखेंगे। सो हमें ये मिल जाएगा 1,35,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 135, सॉरी डिवाइड बाई 100। सो हमें मिल गया ये 13,500 प्रॉफिट कमीशन। मतलब हमारा पहले प्रॉफिट कितना होगा? 1,48,500 होगा। इसका प्लस कर देंगे, इस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये दो अमाउंट को हम, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दो अमाउंट को हम प्लस कर देंगे, राइट? सो यू विल गेट द टोटल। अच्छा, हमें क्या पूछा हुआ है? सबसे ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हो, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर, तो कमीशन ऑफ मैनेजर आ गया। हेंस मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू ₹13,500। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको टेक्स्ट बुक के 3 क्वेश्चंस कराए। ये 3 ही क्वेश्चन अभी मैं ये लेक्चर में ले रहा हूँ। इसके बाद वाला जो हम लाइव सेशन या जो भी रिकॉर्डेड सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें हम बाकी के सम्स कवर करेंगे। फाइन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अभी तक आपने ये हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो डेफिनेटली करना, ताकि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।